दवाइयों के पैसे नहीं है, किसान को सब्सिडी देने के पैसे नहीं है, सड़कें ठीक करने के पैसे नहीं है, और कह रहे हैं 21,000 करोड़ रुपए हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां से मैं व्यवस्था करके लेके आ रहा हूं, और आपका पहला टारगेट मजदूर और किसान होता है। आपको वोट की भीख नहीं मिलेगी, आपको माफी भी नहीं मिलेगी, और आपको जो है जो हालात होंगे वो आने वाला। ग्रामीण विकास की, गांव में रहने वाले लोगों की, गांव का व्यक्ति क्या चाहता है? गांव का व्यक्ति समय समय पर यह उम्मीद करता है कि मेरा भी ध्यान रखा जाएगा। गांव का व्यक्ति सरकार की तरफ उम्मीद करता है कि सरकार मेरा ध्यान रखेगी। समय समय पर ऐसे प्रयास किए गए कि गांव को, पंचायत को मजबूत किया जाए, उनके जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं, यानी कि 5 साल में जो चुनाव होने चाहिए संविधान के अंदर लिखा है, आप वो चुनाव तक नहीं करा पा रहे। आप क्या बात करेंगे गांव की? और इसकी वजह से 3,000 करोड़ रुपया उन गांव के लोगों का रुका हुआ है। मनरेगा ने नहीं केवल गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी दी, अपितु गांव से पलायन को रोकने का काम किया। गांव के अंदर जो बंधुआ मजदूरी बढ़ रही थी उसको रोकने का काम किया। मनरेगा को खत्म किया। जो कानून था, ये योजना नहीं थी, ये एक्ट था जो अधिकार देता था काम का। 100 दिन का काम मिलेगा, भारत सरकार की गारंटी थी, और जो मजदूरी है 100% मजदूरी भारत सरकार देगी। राज्यों की हिस्सेदारी पूरी योजना के अंदर 10% थी। लेकिन आप क्या लेके आ गए? आपने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। सबसे पहले आपने इस एक्ट को खत्म किया। आप सपने दिखाने लगे 125 दिन के। आप बता दीजिए देश का एवरेज डेज कितने आते हैं मनरेगा के? राजस्थान के एवरेज डेज कितने आते हैं? उस पर आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो 50 के आसपास है। जब एवरेज मजदूरी हम 50 दिन की दे रहे हैं तो 125 दिन का आप सपना दिखा रहे हो। 125 देने की हिम्मत है आपकी? बता दीजिए, बता दीजिए। कहने से काम नहीं चलेगा। बैठेगा वो 125 दिन का अगर मैं बता दूं ना, तो 125 दिन के हिसाब से 21,000 करोड़ रुपए चाहिए। 21,000 करोड़ रुपए। पेंशन देने को पैसे नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं है, किसान को सब्सिडी देने के पैसे नहीं है, सड़कें ठीक करने के पैसे नहीं है, और कह रहे हैं 21,000 करोड़ रुपए हम दे देंगे। कहां से दे देंगे आप? क्या आप जो उन गरीबों के जिनको रोजगार मिलता था, तो सीधा कानून का उनको हक था, वो सीधी बात, सीधा पैसा उनके खाते में आता था, आप उनको ठेकेदारों के थ्रू करना चाहते हो? आप मेट रोजगार शायद सबका जो है उनका रोजगार खत्म करना चाहते हो? आपकी व्यवस्था क्या है? आप 10% हिस्सा समय पे नहीं दे पाते, आप 40% का आपका क्या प्रबंध है? आप बताइए। आज मंत्री जी आप जवाब दे तो आप जरूर बताना कि 40% जो राज्य का हिस्सा रहेगा। और ये और है, अगर 100 दिन से ज्यादा काम अगर होता है तो उसका पूरा पैसा भी राज्य सरकार को देना होगा। वो कहां से दे दोगे आप? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां से मैं व्यवस्था करके लेके आ रहा हूं, लेकिन आता कुछ है नहीं। ये काम चलने वाला नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा, उस गरीब की जो हाय है ना, बहुत खतरनाक होती है। आप लोगों ने जो ट्रेंड चला है इस गांव के लोगों को खत्म करने का, चाहे वो किसान हो और चाहे वो मजदूर हो, इन दोनों के आप खिलाफ हो। पहले आप किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आए, अब ट्रेड डील करके आ गए। आप उन किसानों को खत्म करने के लिए आप जो है अमेरिका के आगे सरेंडर हो गए। क्यों? गांव के लोगों से आपको क्या नफरत है? क्यों गांव का विकास नहीं चाहते हो आप? गांव के अंदर रहने वाला आदमी मजदूरी करके आपके महल बनाने का काम करता है। गांव के अंदर रहने वाला किसान खेती करके आपका पेट भरने का काम करता है, और आपका पहला टारगेट मजदूर और किसान होता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहे कि आज आप सत्ता में हैं
ताकत आपके साथ है, बहुमत आपके साथ है, कानून आप पास कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको वापस उसी जनता के बीच में जाके आपको भीख मांगनी पड़ेगी वोट की, और आपको वोट की भीख नहीं मिलेगी, आपको माफी भी नहीं मिलेगी, और आपको जो है जो हालात होंगे वो आने वाला समय ही बताएगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये बहुत बड़ा घोर अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। इस अन्याय का फल आपको जरूर जो जनता